नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम शुरू करते हैं गूगल एडसेंस अल्टरनेटिव के बारे में। क्या गूगल एडसेंस का कोई अल्टरनेटिव है? तो अगर इसका कोई मुझसे प्रश्न करे तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि गूगल एडसेंस दुनिया की सबसे बड़ी एडवर्टाइजमेंट कंपनी है और ये तकरीबन 85 से 90% हिस्सेदारी टोटल ग्लोबल में रखती है एडवर्टाइजिंग के क्षेत्र में। तो इसका कोई अल्टरनेटिव तो नहीं है सीधे तौर पे। लेकिन अगर कि आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया है और आपका अकाउंट जो है अप्रूव नहीं हो रहा है, क्योंकि काफ़ी टफ होता है गूगल एडसेंस के अप्रूवल और प्लस उसको बनाए रखना, तो कभी कभी सस्पेंड हो जाता है या फिर आपका नया है तो अप्रूव्ड नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसकी जो गाइडलाइन होती है वो काफ़ी बड़ी होती है और कहीं ना कहीं गलती अगर हो गई तो अकाउंट कुछ दिनों के लिए सस्पेंड हो जाता है या फिर अप्रूव नहीं होता है। तो क्या सारे रास्ते के बंद हो जाते हैं? तो नहीं दोस्तों, गूगल एडसेंस के बहुत सारे अल्टरनेटिव हैं। उसी में से मैं एक ठीक ठाक चर्चा करने चल रहा हूँ कि बिड एडवर्टाइज़र एक मोस्ट पॉपुलर है कि आप इसको एडसेंस अल्टरनेटिव के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इस्तेमाल किया है और जो मैंने इस्तेमाल किया मैं दोस्तों उसी के बारे में बताऊँगा। एडसेंस काफ़ी दिनों तक अप्रूव्ड नहीं हुआ, काफ़ी दिनों तक, क्या 1.5 साल तक मेरा एडसेंस अप्रूव नहीं हुआ। तो मैं बिड एडवर्टाइज़र और पॉपअप ऐड और एक दो पब्लिशर हैं, तो उनके मैं एडवर्टाइजमेंट को मैं उनको फॉलो करता था और उन्हीं के ऐड को मैं अपने वेबसाइट पे लगाता था और अर्निंग होती थी, लेकिन उतना नहीं जितना कि एडसेंस में होती है। चलिए आज हम इसी के बारे में चर्चा करते हैं। बिड एडवर्टाइज़र है क्या? बिड एडवर्टाइज़र दोस्तों क्या होता है कि इसका एक अच्छी खासियत ये है कि मंथली पेमेंट करते हैं और मिनिमम $10 तक पेमेंट करते हैं। तो मिनिमम पे आउट $10 है, लेकिन अगर आप एडसेंस अल्टरनेटिव को देखेंगे तो $100 का मिनिमम है। तो यहाँ पे $10 भी अगर आपके पास अर्निंग है तो वो आपको पेमेंट मिल जाती है, तो ये अच्छी बात है। इसका एक ही पोर्टल है, जैसे गूगल एडवर्टाइजमेंट में तो 2 पोर्टल होते हैं, एक तो एडसेंस का होता है, एक होता है गूगल एडवर्ड का। तो इसमें एक ही एडवर्टाइज़र और पब्लिशर के लिए दिया गया है और उसके रेफरल को हुआ है। तो आपको पता है गूगल एडसेंस का कोई रेफरल नहीं होता है। और कंपनी के बारे में यहाँ पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी गई है दोस्तों। आपको सिंपली से यहाँ से साइन अप हो जाना है। आपको साइन अप होने के लिए क्या कहते हैं, यहाँ से आपको अपना नाम डालना है, आपको सारी डिटेल फिल करनी है और उसके बाद जो है पासवर्ड डालना है और यहाँ पे एक एक्टिवेशन कोड जो आपके ईमेल आईडी पे गया होगा उसको डाल के कंटिन्यू करना और सिंपल तरीके से आपको ज्वाइन हो जाना है। आपकी जो टॉप कैटेगरी है इसमें से कुछ चूज़ कर लेना है जो आपका है। तो जैसे आपका हेल्थ का है, एजुकेशन का है, गेम का है, जो भी कुछ है तो आप उसको चूज़ कर लेंगे और यहाँ पे साइन अप हो जाएंगे। तो यहाँ से साइन अप होने के बाद दोस्तों मैं अपने अकाउंट पे चलता हूँ। यहाँ पे मुझे सेलेक्ट करना है जो है, तो मैं पब्लिशर था तो मैं पब्लिशर के तौर पे इसको साइन अप करता हूँ और यहाँ पे एक कोड डालता हूँ 27 है। चलिए यहाँ से मैं अपने अकाउंट को लॉगिन करता हूँ और मेरे अकाउंट के लॉगिन होने के बाद आप दोस्तों देख सकते हो कि यहाँ पे नेक्स्ट पेमेंट केवल 3 सेंट का है, यानी मैंने काफ़ी दिनों से इसको यूज़ नहीं किया है। और यहाँ पे अर्निंग भी दीजिए, देखिए सब 0 है, क्योंकि मेरा एडसेंस अप्रूव्ड हो गया तो मैंने या इसका बैनर हटा दिया तो इसलिए। लेकिन आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे $215 तक मैंने इसकी अर्निंग कर ली थी। तो मैं इसी पे चर्चा करूँगा कि कैसे इसको बनाया जा सकता है, कैसे आप इसको मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें कमाई के कई तरीके हैं, लेकिन दोस्तों क्या होता है, इंडिया से हैं तो ये इसमें पहले एक था मैनेज टूल का था, तो ये टूल बार सेंटर था। अब पता नहीं चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मैं देखता हूँ टूल बार का कोई ऑप्शन है। तो इसमें क्या होता है, अर्निंग ठीक ठाक होती थी, लेकिन ये काफ़ी दिनों से बंद है, उन्होंने स्टॉप किया हुआ है। ये देखिए आवर टूल बार अंडर द मेंटेनेंस। तो ये ऐसा टूल बार जो है बैनर यहाँ पे ऐसे ऐड हो जाता था तो काफ़ी अर्निंग देता था, लेकिन ये इनका बहुत दिन से अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये दिखा रहे हैं अंडर कंस्ट्रक्शन, हमें लगता है समाप्त हो गया। मैं यूज़ ही नहीं कर पाया, केवल मैं देखता ही रहा कि ऐसा कोई इनका है। तो ये मैंने कभी नहीं मैं यूज कर पाया, लेकिन इनके बैनर पोस्टर जो भी हैं मैंने उनको लगा करके अर्निंग की है। तो यहाँ पे कैसे ऐड किया जाता है, तो यहाँ पे ऐड ए न्यू एडवर्टाइज़र पे आपको क्लिक करना है दोस्तों। यहाँ पे आपका अकाउंट मैनेजमेंट है, यहाँ पे आप पेमेंट सेटिंग कर सकते हैं, पेमेंट एडवाइस वगैरह सब पेपॉल के माध्यम से भी होता है, अन्य माध्यम है, प्याजा है, चेक है।
तो उसको आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैनेज है तो ये आपको होम पे दिखेगा, ये जो आपके अकाउंट रहेंगे। ऐड न्यू बिड एडवर्टाइज़र, अगर आपको नया कुछ एडिट करना है तो बिल्कुल आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। यहाँ से अगर आपको कोई वेबसाइट नई लेनी है तो यहाँ से क्लिक करके आपको अपनी वेबसाइट वेरीफाई करनी पड़ेगी। डाल दीजिए यहाँ पे कोड, और अपने वेबसाइट पे जैसे ही कोड लगाएंगे वेरीफाई करने के लिए कहेगा आप कर दीजिए। या अगर आप जो प्रेजेंट वेबसाइट है यहाँ पे आपकी, अगर उस पर जो है कोई नया बैनर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, तो वो आपके यहाँ पे बिड एडवर्टाइज़र के सेंटर में यहाँ पे नेक्स्ट में यहाँ पे आ जाएगा। तो ये यहाँ पे हो गया। यहाँ पे टूल बार के मैंने बता दिया, इधर कोई मैनेज XML है और ये है, तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन सब चीज़ों छोड़िए। तो ये यहाँ पे चूज़ टेम्पलेट है। जैसे मान लीजिए कि ये जो मेरा एक यहाँ पे 3 बैनर हैं, 1 2 3, एक वेबसाइट पे 3 बैनर, तो यहाँ पे आप टेम्पलेट सिंपली चूज़ कर सकते हैं किस तरीके से किया जाएगा। यहाँ पे आप देखिए इस तरीके से तमाम है, और पॉपअप एंड स्लाइडर अगर आप यूज़ करना हो तो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपडेट कर लीजिए। यहाँ से आप दूसरी भी, अगर आपको दूसरा कोई ऐड चाहिए तो यहाँ से कर लीजिए, और सिंपली यहाँ से आप कोड प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से XML कोड होता है, इसको कॉपी करके अपनी वेबसाइट पे लगा लीजिए। आप अपनी वेबसाइट को अगर वेरीफाई नहीं किया है तो अनवेरीफाइड लिखेगा, वहाँ पे कोड लगाने के बाद यहाँ पे वेरीफाइड का जो भी अनवेरीफाइड का ऑप्शन होगा उस पर क्लिक करेंगे तो वेबसाइट वेरीफाइड हो जाएगी। प्रेफरेंसेस में अगर आपको देखिए तो कई सारे प्रेफरेंसेस होंगे, मेरी सलाह रहेगी सभी को ऑन रखें, नहीं तो अर्निंग कम हो जाएगी। तो इन सारी चीज़ों को आप, ऐड है, ये पॉपअप है, स्लाइडर है, ये सब को अगर आप ऑन रखना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और यहाँ से आप कलर कुछ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी अपनी अर्निंग के बारे में बता दूँ। पब्लिशर सेंटर में है, तो यहाँ पे मैं पब्लिशर सेंटर में चलता हूँ। पब्लिशर सेंटर के बाद जो है रिपोर्ट, मैनेज अकाउंट पे जा कर के पेमेंट हिस्ट्री को चेक कर सकते हैं, आपकी अपनी अर्निंग के बारे में चेक कर सकते हैं। मेरा एक ब्लॉग था सिंपल सा, उस पर मैं काफ़ी दिनों तक यूज़ करता था, ये वैसे पड़ा था, उसको मैं अपडेट नहीं करता था, तो उसकी अर्निंग जो है देखिए मुझे 8:30 तक आई थी। उसके बाद ही मैंने वो बंद कर दिया, क्योंकि देखिए बहुत कम अर्निंग है। तो इस तरीके से मैंने $215 तक कमाए थे। तो अगर दोस्तों आपको ये जो है, अगर आपके पास गूगल एडसेंस नहीं है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। ये चलता है, ठीक ठाक है। बिड एडवर्टाइज़र एक ठीक ठाक ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, और इसकी अर्निंग भी एडसेंस कितना तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो ठीक ठाक लगी है तो लाइक और शेयर कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।